नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.एल. भट्ट। मेरे यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य शास्त्र में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको एएनसी यानी कि एंटीनेटल चेकअप और गर्भ प्रसव पूर्व जांच के बारे में जानकारी दूंगा या फिर मेरा अनुभव साझा करूंगा। प्रसव के दौरान देखरेख और परीक्षण महज इसको एक औपचारिकता नहीं समझें, क्योंकि इसकी बहुत ही आवश्यक नियमित जांच होना ज़रूरी होता है ताकि होने वाला बच्चा एक स्वस्थ नागरिक के रूप में जन्म ले और प्रसव उपरांत जच्चा और बच्चा स्वस्थ रहे और अच्छा स्वास्थ्य रहे। अतः इस बारे में प्रसव पूर्व जांच कम से कम 4 बार होना आवश्यक है और अधिकतम 7 बार करना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो बीच में आवश्यकता अनुसार और भी अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता या चिकित्सा अधिकारी या सरकारी अस्पताल में दिखाएं। इस हेतु जैसे ही आप महिला के मेंसेस महीना का समय निकले तुरंत जाके जांच कराएं, जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। गर्भावस्था गर्भ का प्रेगनेंसी टेस्ट में पता चलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके पश्चात जैसे ही चिकित्सा अधिकारी के पास आप जाएंगे, वो आपके गर्भवती महिला का वज़न लेगा, बीपी नापेगा, शुगर की जांच करेगा और मूत्र की जांच करेगा, जिसमें एल्बुमिन शुगर देखी जाएगी। उसके बाद बीपी में ब्लड प्रेशर में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से नीचे हो और नीचे वाला 80 से नीचे हो। इससे अधिक है तो समय रहते आपको समाधान करना पड़ेगा और करना चाहिए, ताकि एक प्री एक्लेम्पशिया नाम की जो गर्भवती महिला में होता है उससे बचा जा सके। क्योंकि अगर मूत्र की जांच करी उसमें एल्बुमिन भी आ रहा है, बीपी भी ज़्यादा है और कोई उसके आंखों के आगे धुंधलापन है, तो ये एक्लेम्पशिया का साइन होता है। तत्पश्चात रक्तचाप होने के पश्चात हीमोग्लोबिन चेक करेगा, जिसमें कम से कम हीमोग्लोबिन 11 ग्राम % होना चाहिए, और ब्लड ग्रुप की जांच करेगा। अगर नेगेटिव ग्रुप RH नेगेटिव ग्रुप हुआ तो उस प्रेगनेंसी को या फिर उस गर्भवती महिला को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में गिना जाएगा। अब जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी RH नेगेटिव ग्रुप है ही, उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो हाई रिस्क में आती है, जिसमें प्रसव के दौरान विशेष जानकारी उसको देनी होती है और उसका समाधान समय समय पर होना आवश्यक है। जैसे पहले कोई प्रेगनेंसी हुई हो, गर्भावस्था के दौरान उसमें रक्तस्राव हुआ हो, डिलीवरी के टाइम पे समय बढ़ गया हो, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर कहते हैं, और होने वाला बच्चा कंजेनाइटल हुआ हो, जन्मजात कंजेनाइटल पैदा हुआ हो, रक्तस्राव हुआ हो, डायबिटीज़ रही हो, किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, और जैसे मैंने बताया कि RH नेगेटिव ग्रुप हो, उसको भी अपन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काउंट लेते हैं, जिसका विशेष देखरेख जरूरत है समय समय पर। फिर रही बात वज़न लेने की, तो वज़न पूरी प्रेगनेंसी में कम से कम 9 से 11 किलो बढ़ना चाहिए। अगर कम बढ़ता है और ज़्यादा बढ़ता है तो भी एक जांच का विषय है, उसका भी पता लगा के समय के अनुसार समाधान करना आवश्यक है। जैसे वज़न 11 से ऊपर जाता है तो हो सकता है
उस महिला में डायबिटीज़ हो तो उसका भी समय पे समाधान हो के प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी ये गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर किसी डॉक्टर से इंसुलिन जो देते हैं उसका समय पे उपचार हो ताकि होने वाला बच्चा स्वस्थ हो। और दूसरी बात, एक टॉर्च करके भी जांच होती है। अगर ये इन्फेक्शन उसमें पहले पाया गया या अभी मौजूदा में है तो उसका भी समय पे इलाज करना होता है, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो भी काउंट होती है जो पहले माल डिलीवरी में उसका 3 महीने से पहले एबॉर्शन हो गया हो, ऐसा कंजेनिटल बच्चा पैदा हुआ हो, तो ये चीज़ें भी आपको रूल आउट करनी चाहिए और पता लगा के समय के अनुसार इलाज करना चाहिए। अब रही टीकाकरण की, तो टीकाकरण में जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले और डीटी नाम का इंजेक्शन है, टीकाकरण है, वो उसको किया जाता है और 1 महीने बाद पुनः डीटी लगेगा। और अगर प्रेगनेंसी 3 साल से ऊपर है तो बूस्टर के नाम से एक डीटी लगेगा। इस तरह से इसका पूरा टीकाकरण समय से हुए ताकि समय पे बच्चा स्वस्थ और विकसित हो। अब रही बात, इसमें चिकित्सा अधिकारी या फिर जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पेट की जांच भी करेगा। पेट की जांच में यूट्रस की हाइट, पेट की हाइट, बच्चा कितना बढ़ोतरी कैसे हो रही है, इसकी पोजीशन क्या है, कैसे है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है और तिरछा तो नहीं है, ताकि उसका ग्रोथ सही हो रहा है या नहीं, इसके बारे में पता चलेगा। अब रही बात, अगर हीमोग्लोबिन 11 से नीचे है तो उसको, उस गर्भवती महिलाओं को अपन एनीमिक मानेंगे। एनीमिया की 3 तरह की ग्रेड है, 4 से नीचे, 7 से नीचे और 11 से नीचे। अगर 4 से नीचे है तो उसमें उसको आवश्यकता ब्लड की पड़ेगी जो चढ़ाना होता है, और 4 से ऊपर है तो आयरन सुक्रोज, FCM जो नस में चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाने से उसको हीमोग्लोबिन बढ़ा करके 11 से ऊपर ले जाया जा सकता है, ताकि होने वाला बच्चा स्वस्थ और कम से कम 2.5 किलो 2.5 kg से ऊपर पैदा हो और स्वस्थ बच्चा पैदा हो। इस तरह से, और साथ में आपको आहार खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान में आपके घर पे जो हरी पत्तेदार सब्जियां, अगर फल फ्रूट खा सकें तो उसका भी सेवन करें। खास करके ग्रामीण परिवेश में जो कृषक भाई हैं, उनके वहाँ जो घर में जो मौजूद है हरी पत्तेदार सब्जियां, उनके फल फ्रूट हैं, और ख़ास करके प्रोटीन की मात्रा जैसे दालें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, विभिन्न तरह की दालें हैं, प्रोटीन है, इस तरह की चीज़ें का अधिक से अधिक सेवन करें ताकि बच्चे का बढ़ोतरी और ग्रोथ अच्छा हो सके। ये चीज़ें विशेष करके ध्यान रखनी चाहिए। अब रही बात, दूसरी बात, आगे अपन बात करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान ANC चेकअप में कौन कौन सी दवाएं लेनी चाहिए और महिला को लेनी चाहिए। तो इसमें प्रथम 3 महीने में फोलिक एसिड देना आवश्यक होता है और देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे में जो उसका मस्तिष्क का विकास है जो अच्छा रहेगा फोलिक एसिड से, और तत्पश्चात 3 महीने के बाद आयरन फोलिक टैबलेट और कैल्शियम टैबलेट, इसका पूरे
गर्भावस्था के दौरान उसको देना चाहिए, ताकि जो बच्चे में आवश्यक पोषण मिलता रहे और गर्भवती माता एनीमिक नहीं हो। और कोशिश ये रहे कि इन सब चीज़ों से बचा जाए। पहले से ही अपन एनीमिया का ध्यान रखेंगे, खान पान का, खिलाने पिलाने का, तो एनीमिया उसमें होने की संभावना कम रहती है। फिर भी पूरक आहार के रूप में आयरन, फोलिक, कैल्शियम और फोलिक एसिड टैबलेट, जो कि मैंने आपसे निवेदन किया 3 महीने के पहले देते हैं, तो वो देना चाहिए। ये क्योंकि रिक्वायरमेंट जो बच्चे में होती है वो बच्चे की वजह से माँ में पड़ जाती है, तो उसको अतिरिक्त मात्रा में देना आवश्यक होता है। देने से गर्भस्थ शिशु जो पल रहा है उसको आहार नियमित मिलता रहेगा। इस तरह से अपन ने जाना कि एंटीनेटल चेकअप में क्या विशेष सावधानियाँ और क्या अपने को करना चाहिए, जो मैंने आपको अवगत कराया, शेयर किया। अतः मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से आगे आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधित अन्य वीडियो भी मैं आपके समय पे शेयर करता रहूँगा। आपका सहयोग बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।